हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। इससे पहले इसका एक टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार देखिए और पढ़िए, समझिए और बारे में कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं आज हम जो डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले विकास के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट कुछ फिगर के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे फिगर देखिए दिया गया है। ये जो फिगर है किसका है? ग्रोथ का है। यानी डेवलपमेंट के अंदर मेन पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्रोथ। सॉरी, एक मिनट वेट। सॉरी, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या ग्रोथ की, है ना। ये विकास का एक पार्ट है ग्रोथ, एंड जिसे हम फिजिकल चेंजिंग कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमारा कैसा हो गया? फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद में ये कौन सा पार्ट आ जाता है? मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। ये हमारा सोशल डेवलपमेंट है और ये है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये जो चारों पार्ट है ना, ये सारे पार्ट जो है वो किसके अंदर आते हैं? डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन जब यहाँ से एक पार्ट इसका निकाल दिया जाता है, कौन सा? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जब यहाँ से निकाल देते हैं तो ये पार्ट किसका हो जाता है? हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी ग्रोथ का पार्ट ये हो जाता है। तो यानी जब संपूर्ण डेवलपमेंट होता है, होल डेवलपमेंट होता है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो वो हमारा एक बालक का विकास कहलाता है, एक बालक का डेवलपमेंट कहलाता है, जो हमारा फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से होता है। लेकिन जब हम वहीं पे एक पार्ट इसका कम कर देते हैं, यानी ये वाला पार्ट जो अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। और अभी हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और को ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंट के बारे में भी आज हम डिस्कस करें। अब आते हैं कौन कौन से आज पॉइंट डिस्कशन करने हैं हमको। सबसे पहले हम करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद में एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो समझा दिया थोड़ा थोड़ा सा, और जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। अब जो स्टेजेस की बात आती है कि स्टेज कौन कौन सी होती है डेवलपमेंट में, इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको डेफिनेशन पढ़ा दी है, डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ा दिया है। डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गई, और डेवलपमेंट के जो मेन पार्ट हैं जैसे कि आयाम है जो उसका आयाम जो आधार है, उसके बारे में इनहेरिटेंस और इन्वायरमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले मेन स्टेज आती है इन्फेंसी, जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था कहते हैं। ये कब शुरू आती है? 0 से 2 ईयर्स। अब 0 तो तभी काउंट करेंगे ना जब 1 ईयर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब तक तो उसे हम 0 में ही काउंट करेंगे। जब बच्चा बूढ़ा अवस्था में होता है तो मुझे पता है कि वो 8 से 9 महीने तक रहता है, तो इसलिए उसे जब तक उसका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इसलिए उसको हम काउंट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो किसे करेंगे? 0 to ईयर्स। तो इन्फेंसी में देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल का होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आती हैं, और वो किस तरीके से उसके अंदर जो चेंजिंग आएंगी, जो डेवलपमेंट आएगा, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आज इन्फेंसी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इन्फेंसी कुछ पॉइंट। एक तो सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं। तो फिजिकल में क्या होता है? ये बहुत जल्दी बच्चा जो होता है, बच्चे के अंदर चेंजिंग आ जाती है, यानी रैपिड चेंजिंग आती है बच्चे के अंदर। देखा उसका जो फिजिकल बॉडी होता है, बच्चा होता है तो 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 यानी 1 साल तक जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो फिजिकल चेंजिंग आती है वो बहुत फास्ट आती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें मेन यही हो गया। उसके बाद में जब मोटर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? देखा होगा बच्चे के हाथ पैर, है ना, पूरी बॉडी, वो कुछ ना कुछ पकड़ना, कुछ ना कुछ चलना, है ना, सरकना, और बच्चा देखो घसट घसट के चलना शुरू कर देता है। ये सारे किस में आ जाते हैं? हमारे
मोटर डेवलपमेंट के अंदर पॉइंट आ जाते हैं। लेकिन इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। यानी कि पेरेंट्स के बिना उनका कोई भी, जैसे अगर उन्हें कुछ खाना है, पीना है, नहाना है, तो वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को ही बोलेंगे, पेरेंट ही उनकी केयर करेंगे। उसके बाद में जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आती है तो देखते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं, इन्फेंसी एज में, प्रतिदिन जैसे एक बच्चे कुछ एक वर्ड आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बबलिंग एज होती है कैसे कहते हैं, यानी बच्चा इसमें क्या होता है, इन्फेंसी में बबलाना शुरू कर देता है। कैसे, जैसे देखा होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक एक रिदम, जैसे जैसे काका हो गया, मामा हो गया, है ना, पापा हो गया, ये सारे वर्ड कैसा बोलता है बच्चा, एक रिदम में बोलता है, जिसे हम बबलिंग कहते हैं, बबल। उसके बाद में जब बच्चों के जो साउंड होते हैं वो देखा, वो धीरे धीरे जब बच्चा छोटा होता है 4-5 महीने, आ ई ओ ऐसे करके कुछ बच्चे साउंड निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बच्चा जब 2 साल का होता है ना, 2 इयर्स का होता है, तो देखा हो बच्चे काफी शब्द बोलना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे सेंटेंस मिला मिला के बोलना इस एज में शुरू कर देता है। लेकिन जब बात हम इमोशनल डेवलपमेंट की करते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चा बड़ा इगोसेंट्रिक टाइप का होता है। देखा होगा वो रो रो करके अपनी सारी बात मनवा लेता है। जैसे सपोज अगर बच्चे को दूध पीना है ना, माँ है नहीं, घर में कोई है नहीं, अब वो ये जानता है कि यहाँ पे कोई आस पास होगा तो क्या करेगा, वो खूब तेज तेज से रोना शुरू कर देगा और चिल्लाएगा, चिल्लाते चिल्लाते क्या हुआ, जहाँ कहीं भी उसकी माँ होगी वो आकर के उसको दूध या जो चीज जरूरत होती है वो उसको मिल जाती। बच्चा कैसा हो गया, इगोसेंट्रिक हो गया। इसमें कुछ मैंने पॉइंट आपको बता दिए हैं। एक एगोसेंट्रिक वाला जो टॉपिक जो पॉइंट है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एगोसेंट्रिक एज होती है बच्चे की वो कौन सी होती है, वो भी शिशुअवस्था यानी इन्फेंसी होती है। फिजिकल बॉडी बहुत तेज हो जाती है, रैपिड चेंजिंग आ जाती है, बबलिंग बच्चा करने लगता है कौन सी, इन्फेंसी एज में। ये सारे कंप्लीट पॉइंट इसमें आ जाते हैं किसके अंदर, इन्फेंसी के अंदर। अब हम बात करते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो हमारा 3 to 12 ईयर्स होता है, लेकिन यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक हमने किया इसको लेटर चाइल्डहुड में। तो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जो मेन पॉइंट अर्ली चाइल्डहुड में बन जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो इसकी एज जो होती है 3 to 5 ईयर तक होती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसकी एज कितनी होती है और लेटर चाइल्डहुड की एज कितनी होती है, इन सब के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पे देखा, जो फिजिकल बॉडी थी वो बहुत जल्दी रैपिड चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कैसे हो जाती है इसकी, जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आता है ना, चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में, तो इसकी बॉडी कैसे हो जाती, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इतना फास्ट एकदम से मूवमेंट नहीं होता जितनी फास्ट यहाँ पे इन्फेंसी एज में होता है। उसके बाद में जो बच्चे का कलर वगैरह होता है, साइज वगैरह होता है ना, देखा होगा आप लोगों, जब बच्चा 3 से 5 साल का होता है तो उसका कलर में चेंजिंग आ जाती है ना, उसके साइज में चेंजिंग आ जाती है, बच्चा समझने लगता है बात को, अपनी बात को कहने लगता है, अपनी बात को, जो भी चीज़ अपनी माँ से, अपने घर में जिससे जो चीज़ मांगनी होती है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ शब्दों में बोल के अपनी बात मनवा लेता है और बात समझने लगता है। उसके बाद में एक और पॉइंट आता है इसमें बच्चा इमेजिनेशन करने लगता है, कुछ सोचने लगता है, अपने कल्पना करने लगता है, बच्चा बार बार घूमने की कोशिश करता है। ये सारी सब चीज़ें किसमें आ जाती हैं, इसी में आ जाती हैं अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद में एक और पॉइंट आ जाता है क्रिएटिविटी। बच्चा कैसा होता है, इस एज में बड़ा जिज्ञासु टाइप का होता है। देखा होगा बच्चा कोई छोटा खिलौना लेता है और उसको क्या करता है, उसके हाथ पैर सब कुछ अलग अलग पार्ट करके तोड़ देता है, और फिर तोड़ने के बाद फिर क्या करेगा, उस खिलौने को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, उस खिलौने को बार बार तोड़ेगा फिर बार बार उसको जोड़ेगा। ये भी किस में आ जाता है, हमारा अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। उसके बाद में इसकी जो मेमोरी होती है वो भी बहुत फास्ट हो जाती है, यानी हर चीज को सोचना समझना और याद रखने लगता है इस उम्र में बच्चा। उसके बाद में इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है इस बच्चे के अंदर। लेकिन एक पॉइंट इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, बच्चा इसमें जो इन्फेंसी में इगोसेंट्रिक होता है, लेकिन जब बात हम चाइल्डहुड की, सॉरी, हम जब इसकी चाइल्डहुड की बात करते हैं तो इसमें बच्चा जो है इगोसेंट्रिक नहीं होता है। ये पॉइंट आपके लिए मेन है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी में क्या होता है, बच्चा कैसा होता है, बहुत तेज एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में जब लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, लेटर हम यहाँ लिख लेते हैं, लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं
तो लेटर चाइल्डहुड की जो एज होती है वो कितनी होती है, 6 to 12 ईयर्स होती है ना। एज आपको ये जरूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। और इसमें कौन कौन से चेंजिंग आते हैं, अभी मैंने बताया। इसका जो फिजिकल चेंजिंग है बिल्कुल सेम रहेगी, स्लो रहेगी, इसमें भी स्लो रहेगी, लेटर चाइल्डहुड में भी स्लो रहती है। उसके बाद में जो इसकी मस्कुल जो इसमें इसकी बॉडी डेवलपमेंट हो जाती है, वो मसल्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, स्ट्रेंथ हो जाती है, मजबूत हो जाती है और हाई मसल्स हो जाती हैं। जैसे मजबूत बड़ी भी हो जाती हैं और मसल्स मजबूत भी हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, बच्चा फास्ट ऑब्जर्वेशन करने लगता है, कोई चीज़ को बहुत जल्दी सोचने लगता है, समझने लगता है। इसमें इसके और बच्चा एक और चीज़ होती है, लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग और लगाने लगता है। उसके बाद में देखा हुआ इस एज में बच्चा आते आते कैसा होता है, सोशली हो जाता है, यानी अपने ग्रुप के साथ खेलना। कभी कोई क्वेश्चन एक और आता है, इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गैंग एज किसे कहते हैं, है ना। गैंग एज वो भी इसी का आंसर है। गैंग एज जो होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड में बच्चा आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैंग एज में बच्चा मतलब ग्रुप में साथ में रहना, पीयर में पसंद करता है, अपने साथियों के साथ में रहना ज़्यादा पसंद करता है। और बच्चा ज़्यादातर जो टाइम निकालता है वो अपना कहाँ निकालता है, बाहर। देखा हुआ छोटा बच्चा होता है 6 से 12 साल का लगभग, तो क्या करता है वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि घर से बाहर हम कितने टाइम पे निकलें, कितनी जल्दी यहाँ से निकलें। और वो घूमने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बाहर निकलने के लिए। वो कैसा हो जाता है बच्चा, सोशल एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कौन सा, एडोलेसेंस, यानी कि 12 to 18 ईयर्स। इसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, है ना। किसी ने इसको तूफान की अवस्था कहा, किसी ने इसको संघर्ष की अवस्था कहा, किसी ने इसको तनाव की अवस्था कहा। यानी हर साइंटिस्ट के हर साइकोलॉजिस्ट के अपने अपने अलग अलग पॉइंट दिए उन्होंने। इसके बारे में हम इन सब चीज़ों के बारे में एक बार फिर से डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब हम इसके बारे में इससे रिलेटेड जब इसका चैप्टर पढ़ाएंगे तब। तो एडोलेसेंस में क्या क्या होता है, एक सबसे पहले ट्रांजिशन पीरियड आता है। बच्चा जो होता है कैसा जाता है, ट्रांजिशन पीरियड अपना इसका मेन होता है। उसके बाद में देखा मैंने भी आपको बताया, इसके अंदर क्या होते हैं, जो हार्मोनल चेंजिंग होती है। जैसे हार्मोन जो होते हैं इसके बच्चे के, वो कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और बच्चा हमेशा स्ट्रेस में रहने लगता है, हमेशा टेंशन में रहने लगता है, क्योंकि इसके जब ये हार्मोन चेंज होंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ जाए। और साथ में एक बच्चा कैसा होता है, अनसेल्फिश हो जाता है इसमें, है ना। इसमें बच्चा कैसा है, अनसेल्फिश। वो सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि हमें पर्टिकुलर अपनी बात को मनवाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद में इसी में एक और पॉइंट मैन आ जाता है, जब कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डे ड्रीम जो होता है, डे ड्रीम एज कौन सी होती है। तो डे ड्रीम एज जो होती है बच्चा की एडोलेसेंस होती है। बच्चा दिन में सपन देखने लगता है, दिवा सपन। जैसे एक क्वेश्चन दिवा सपन के नाम से सकता है या डे ड्रीम के नाम से सकता है, वो उसमें आ जाएगा एडोलेसेंस में आ जाता है। बच्चा इसी में डे ड्रीम देखने लगता है, दिन में सपने देखने लगता है। अब ये तो बात हो गई हमारे पास हमारे विकास की अवस्थाओं के बारे में। अब हम करते हैं मेन पॉइंट, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट आता है, उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट आता है, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट और एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें बताया था, अभी आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, एक समय के बाद में आकर के रुक जाता है ना। लेकिन मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है, लगातार होता रहता है। और सोशल डेवलपमेंट जो अपने समाज से जो भी बच्चा सीखता है, अच्छा बुरा, वो सारा किस में आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा जो भी अपना संवेग जो भी होता है जिस तरीके से व्यक्त करे, चाहे वो हंस के करे, चाहे वो रो के करे, चाहे वो डर के करे, वो किस में आ जाएंगे, सारे इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। लेकिन जब बात मोरल करते हैं तो बच्चा नैतिकता सीखता है, अच्छाइयाँ सीखता है, बुराइयाँ सीखता है, सबको समझता है और जानता है कि क्या अच्छाइयाँ क्या बुरा, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी मोरल डेवलपमेंट में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन के बारे में, इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट अभी बताया फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है। जैसे हम पता कैसे करेंगे बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट में, कैसे कैसे पता लगेगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी और क्या होगा, उसका शारीरिक अनुपात पूरा बढ़ जाता है। एक शारीरिक अनुपात भी अलग टाइप हो जाता है और हाइट भी, उसकी हाइट में भी परिवर्तन आ जाते हैं। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे देखा हो बच्चा जब 2 साल का होता है
और जब वहीं पे 10 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसके अंदर फिजिकल चेंजिंग भी दूर से दिखाई पड़ने लगती है। ये 2 साल के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर फिजिकल चेंजिंग अलग टाइप की हो जाती है, बहुत कम हो पाती है, इतनी नहीं हो पाती है। लेकिन जब 10 साल का बच्चा होता है उसके अंदर फिजिकल चेंजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेंटल में क्या करेगा बच्चा, नई नई चीज़ें, सेंसेशन, नए नए सेंसेशन, उसके बाद में कल्पनाएं नई नई करेगा, उसका मेमोरी बहुत ज़्यादा, स्मरण शक्ति उसकी बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और उसके थॉट बढ़ जाते हैं, यानी वो नए नए विचारों का डेवलपमेंट करने लगता है। किसमें? मेंटल डेवलपमेंट में। लेकिन जब बात सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट में देखा होगा बच्चे के अंदर क्या क्या आ जाता है, सिंपैथी आ जाती है। वो दूसरे के मतलब अपने पड़ोसियों के लिए फीलिंग उसके अंदर आने लगती है कि सब पड़ोसियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम जिस समाज में रहते हैं तो उस समाज के साथ में हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ये हमारा किस में आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट। कॉर्पोरेशन की भावना आ जाती है बच्चे के अंदर की कॉर्पोरेशन कैसे करना है, दूसरों की सहायता हम कैसे करें, इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आ जाता है। और साथ साथ में परोपकार की भावना भी बच्चे के अंदर आ जाती है। इस सोशल डेवलपमेंट में बच्चा एक दूसरे से देखता है और सीखता है कि हमें कैसा व्यवहार इन सब चीज़ों के बीच में या समाज के बीच में कैसा करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इमोशनल का आपको एक बार फिगर अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो गया, जो बच्चे के अंदर जो भी फिजिकल मतलब जो भी हमारी बॉडी पे जो हमारे एक्सप्रेशन दिखाई पड़ते हैं, हमारे जो भाव दिखाई पड़ते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, इमोशनल डेवलपमेंट के आ जाएंगे। उसके बाद मोरल में बच्चे की नैतिकता आ जाएगी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ का जो भी ज्ञान कराते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, मोरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में एक मेन पॉइंट आता है जिसमें बहुत पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। जब वृद्धि होती है, जैसे एक पार्ट है यहाँ पे ले लिया, सर्किल लिया है, इसको 4 भागों में मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मेंटल हो गया, यहाँ पे फिजिकल हो गया, है ना, यहाँ पे इमोशनल हो गया, और एक और यहाँ पे क्या है, हम लैंग्वेज को ले लेते हैं, है ना, मेंटल फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे एक लैंग्वेज डेवलपमेंट ले लिया हमने। अब इसमें क्या हुआ, जो ये फिजिकल वाला पार्ट है, ये देखा डेवलपमेंट का तो ये पूरा ही पार्ट है, लेकिन जो ये फिजिकल है ना, ये क्या होता है, एक टाइम के बाद में आकर के यहाँ पे रुक जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट कहते हैं, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट इसमें आ जाएगा। और जो पूरा पार्ट है ये किस में आ जाएगा, हमारा डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो उस बारे में आप कमेंट करके बीच बीच में हमें राय अपनी देते रहिए, बताते रहिए कि आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, ताकि हम आपके लिए एक अच्छी कोशिश और भी कर सकें। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझ लेते हैं, जब ये इसी का एक पार्ट है तो कैसा हो जाएगा, ग्रोथ एक संकुचित पार्ट हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, ये जो है इससे इससे ये इसका पूरा होल डेवलपमेंट हुआ है, तो ये कैसा पार्ट हो गया, ये व्यापक इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कैसा होता है, संकुचित के साथ साथ में ये हमारा मात्रात्मक हो जाता है, और ये हमारा कैसा हो जाता है, गुणात्मक हो जाता है, यानी क्योंकि ये इसी का ही एक पार्ट है। इसलिए जो पॉइंट दिए गए इसमें समझ लेते हैं। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजिंग। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया जो ग्रोथ क्या मीन, ग्रोथ मीन्स क्या होता है, फिजिकल चेंजिंग होती है, और डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, यानी कि लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट जब तक हमारा जीवन शुरू हुआ, मैंने उसमें बताया था, कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में बोला हुआ था, बताया, किसी ने कहा कि जो डेवलपमेंट क्या है, एक रास्ता है, इसको सीधी दिशा में जाता है। उसके बाद में ग्रोथ कैसा होता है, नैरो यानी संकुचित होता है। मैंने भी आपको बता दिया कि जो ये होता है डेवलपमेंट, ग्रोथ होती है, कैसी होती है, संकुचित होती है, क्योंकि इसी का एक पार्ट है। लेकिन जब ये बात हम करते हैं, किसकी, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कैसा होता है, वाइड्स मीन्स जो व्यापक, एक तरीके से कह सकते हैं, एक इसका बड़ा पार्ट, इसी का एक बड़ा पार्ट हो जाएगा। लेकिन जब इसकी जो रिजल्ट आते हैं, क्या होता है, ये इसी की एक यूनिट है, क्योंकि ये देखा पूरा डेवलपमेंट हुआ और इसका एक पार्ट निकाल लिया, तो क्या हो गया, ये इसकी एक यूनिट हो जाएगी। और ये कैसा हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा, क्वांटिटिव हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा। उसके बाद में जो ग्रोथ होती है,
कैसे हो जाती है, कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू मतलब एक बार स्लो फिर डाउन। क्योंकि देखा होगा बच्चे कुछ समय के बाद क्या होता है, जैसे कि जो बच्चा इन्फेंसी एज में होता है तो एकदम से उसकी एज बढ़, एकदम से उसके अंदर फिजिकल बॉडी चेंज होती है, बढ़ जाती है। उसका जैसे बच्चा, मैंने अभी बताया था आपको, जैसे बच्चा क्या होता है, जैसे बच्चा यहाँ पे चाइल्डहुड में आया तो क्या हुआ, उसकी बॉडी जो होती है यानी फिजिकल बॉडी जो होती है इसकी, इसकी अपेक्षा कैसी हो जाती है, एज स्लो आ जाती है, थोड़ी सी इससे कम, इसमें कम चेंजिंग आती है। लेकिन जो हमारी इन्फेंसी एज में जो चेंजिंग आती है वो बहुत ज़्यादा आने लगती है। अब एक फिगर के द्वारा हम समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए ग्रोथ का फिगर दिया गया है, क्या क्या चेंज है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, चेंजिंग देख लीजिए। तो इसमें क्या, ग्रोथ में क्या है, क्वांटिटेटिव है, मैंने बताया उससे क्या होता है, एक मात्रात्मक, एक छोटा सा भाग, एक यूनिट है किसका, डेवलपमेंट, इसीलिए क्या कहेंगे, सिर्फ क्वालिटेटिव कहेंगे। अब इसमें क्या क्या चेंज आता है ग्रोथ में, एक सबसे पहले साइज में चेंजिंग आती है ना, साइज से पता लग जाता है, उसका नंबर से पता लग जाता है, उसके बाद काइंड यानी किस प्रकार की चेंजिंग आई है, उसकी पोजीशन क्या रही, मतलब पोजीशन से पता लग जाता है, और उसकी हाइट से हमें पता लग जाता है ग्रोथ के बारे में। अगर हम जानकारी रखें तो ये मेन पॉइंट हमारे लिए ग्रोथ के लिए आते हैं। और जब हम फिजिकल की बात करते हैं, सॉरी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ग्रोथ वाला पार्ट भी यानी फिजिकल भी इसी के अंदर आ जाएगा, बच्चे के मेंटल एज भी इसी में आ जाती है ना, बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट भी इसी में आ जाता है, और इसका इमोशनल डेवलपमेंट भी इसी में आ जाता है। यानी जो भी चारों में चेंजिंग होगी, जो भी चेंजिंग होगी जो मेन मेन पार्ट में, वो सारे किस में आ जाते हैं, डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। इसी का एक पार्ट और है, कौन सा, फिजिकल, वो क्या आ जाएगा हमारा, ग्रोथ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझा देते हैं हम आपको फिगर के द्वारा। ये जो अभी मैंने आपको बताया ग्रोथ के बारे में, देखिए यहाँ पे बच्चा छोटा सा है, जब शैशवावस्था में है तो क्या हुआ, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई, और जैसे थोड़ा सा एकदम से यहाँ पे बच्चा शैशवावस्था में आ गया, और बच्चा कैसा हो गया, एकदम से बहुत जल्दी इसकी फिजिकल बॉडी में बहुत जल्दी चेंजिंग आई। लेकिन जब ये बच्चा चाइल्डहुड में पहुंचा है ना, तो क्या है, इससे ज्यादा इसकी फिजिकल बॉडी में, फिजिकल डेवलपमेंट में ज्यादा चेंजिंग नहीं आई, कुछ कुछ स्लो पड़ गई। लेकिन जब भाई बच्चा जो होता है, जब हमारा एडल्टहुड में जाता है तो उसकी फिजिकल बॉडी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, देखिए बच्चा कैसे मुंह बना रहा है ना, ये बच्चा बहुत खुश है, ये क्या है, सारे इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक है। यहाँ पे किस तरीके से पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल एकदम सेम अलग हो गए, यहाँ पे एक गंदा सा मुंह बनाया है, रोता जा रहा है, यहाँ देखो बच्चा कितना खुश है, ये सारे क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट के। अब यहाँ मैंने एक आपको बताया था, चाइल्डहुड में बताया था अभी आप लोगों को, कि जो चाइल्डहुड एज होती है वो कैसी होती है, गैंग एज होती है, यानी बच्चा कैसा होता है, सोशल एक्टिव हो जाता है, यानी सोशल, ये बच्चा क्या होता है, हमेशा बाहर घूमना पसंद करता है। तो ये क्या है, एक गैंग एज है, किसकी, चाइल्डहुड की। कौन सी चाइल्डहुड की, लेटर चाइल्डहुड की। ठीक है, आज हम क्लास आपकी यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास मेरी कैसी लग रही है इस बारे में आप कमेंट करके जरूर राय दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल मेरा पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और कमेंट के द्वारा बताइए क्लास के बारे में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।